पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से लेकर 35 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्रियों को उन बच्चों के साथ तुलना करते हैं जो नाचने पर भी नाचते नहीं हैं और विलाप के समय भी विलाप नहीं करते हैं। कहने का मतलब वो लोग अपने जिद पर अटके रहते हैं, वो सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। जैसे कि आज के सुसमाचार में उन्होंने जब यूहन्ना बपतिस्ता इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा कि ये तो ना रोटी खाता है या ना अंगूरी पीता है। तो उसने कहा कि ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, अद्भुत दूत से पीड़ित है। और जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, लोगों के साथ रहने लगे, लोगों के साथ खाना पीना करने लगे, तो लोगों ने कहा कि ये पापियों के साथ रहता है। कुछ ना कुछ दोष वो उनमें ढूंढते थे, गलतियां को ढूंढते थे। इस घटना के साथ आज मुझे और एक कहानी याद आती है, जो कहानी आप सब जानते हैं। एक बार एक पिता अपने बेटे को लेकर गधे के साथ यात्रा में निकले थे। पहले पिता गधे के ऊपर बैठते हैं और जैसे वो आगे चलते तो लोगों ने देखा और कहा, देखे ये पिता कितना स्वार्थी है, अपने छोटे से बेटे को पैदल चलने के लिए छोड़ दिया है और खुद गधे के ऊपर बैठा है। पिता को अच्छा नहीं लगा। फिर पिता उतर जाते, बच्चा गधे के ऊपर बैठता है और जैसे वो आगे चलने लगते तो लोगों ने देखा कि बेटा गधे के ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये बेटा कितना बुरा है, अपने बूढ़े बाप को नीचे पैदल चलने के लिए छोड़ दिया है और आराम से खुद गधे के ऊपर बैठा है। फिर दोनों ने सोचा कि दोनों गधे के ऊपर बैठते हैं। दोनों गधे के ऊपर बैठने के बाद आगे चलते हैं और कुछ लोगों ने देखा और कहा, देखिए ये दोनों कितने निर्दय हैं, इन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है, अपना दोनों का भार उस गधे के ऊपर छोड़ दिया है। तब उन्होंने देखा, अरे लोग एक जन बैठता है तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है, दोनों बैठते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है। फिर दोनों ने सोचा दोनों पैदल चलने लगते हैं और जैसे वो आगे पैदल चलने लगते हैं तो कुछ लोगों ने कहा, देखो ये कितने मूर्ख लोग हैं, इनके पास गधा है तो भी पैदल चलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ दोष ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हमें निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सच्चाई को पहचानना है, सच्चाई को ढूंढना है और उसके राह पे चलना है। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उसके ऊपर आज हमें ध्यान नहीं देना है। प्रभु यीशु का वचन आज हमें यही सिखाना चाहते हैं। अपने वचनों के द्वारा हमें सच्चाई का, सत्य का मार्ग को चुनना है। शास्त्री और फरीसियों ने सत्य का स्वीकार नहीं किया, वो अपने जीवन में बदलना नहीं चाहते थे, वो अपने जिद पर अटके थे प्रभु यीशु के बारे में। अब प्रभु यीशु कहते हैं आखिरी में आज के वचन में, ईश्वर की प्रज्ञा उनकी प्रजा खुद प्रमाणित है। कहने का मतलब ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो विवेक है, शक्ति, वो अपनी प्रजा जो ईश्वर के राह पे चलते हैं, जो ईश्वर के सत्य के राह पे चलते हैं, जिसने सत्य को स्वीकार किया है, वो उसकी साक्ष्य देती है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27 में हम लोग सुनते हैं। वचन कहता है कि उन्होंने ज्ञानियों को शर्मिंदा करने के लिए, लज्जित करने के लिए उन लोगों को चुना जो दुनिया के दृष्टि में मूर्ख है। और अध्याय 1:28 में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने उन शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उन दुर्बल लोगों को चुना जो दुनिया के दृष्टि में दुर्बल है, जो दुनिया के दृष्टि में दुर्बल है, जो दुनिया के दृष्टि में मूर्ख है। ईश्वर उन्हीं को चुनता है, ईश्वर को ज्ञान और शक्ति को दिखाने के लिए। क्योंकि वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम अध्याय 1 पद संख्या 25 में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु ईश्वर की मूर्खता हमारे विवेक से कहीं अधिक है, ईश्वर की दुर्बलता हमारे शक्ति से कहीं अधिक है। तो आज इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें सत्य का मार्ग को चुनना है, सत्य के राह पे चलना है। कई बार हम लोग
इस दुनिया में सत्य का मार्ग छोड़ के अंधश्रद्धा के मार्ग पे चलते हैं, जादू टोना के मार्ग पे चलते हैं, जड़ी बूटी के मार्ग पे चलते हैं। लेकिन आज हमें समय को देखते हुए आज अपने जीवन को बदलने के लिए वचन कहता है, सच्चाई को अपनाने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।